हेलो गाइस, मैं हूं साबुक खान। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा देखिए बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखिए ध्यान से। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अगर हमें शांत और अशांत का नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए शांत क्या होता है। शांत वो संख्या होती है यदि हम किसी संख्या में भाग करें और उसका शेषफल कुछ ना बचे तो वह क्या कहलाती है, शांत। और यदि हम किसी संख्या की भाग करें और वो पॉइंट लगाने के बाद भी उसका क्या शेषफल बचता रहे तो वो क्या कहलाती है, अशांत। जैसे मैं एक एग्जांपल करके तुम्हें दिखा देता हूं। देखिए एक शांत का देख लेते हैं और एक अशांत का। अब शांत का क्या है, जैसे शांत का है, सपोज करो हमने 2 की भाग करी किसमें, 30 में, तो 2 एकम 2 बच गया 1, उतार लिया हमने कितना, 0, 2 पंजे 10। अब आप देखिए यहाँ के अंक भी खत्म और यहाँ हमारा घटना भी खत्म, कुछ नहीं बचा। तो कैसी है, शांत आवृत्ति है। कैसी है हमारी, शांत आवृत्ति। अब हम ले लेते हैं एक उदाहरण। क्या ले लेते हैं, जैसे अशांत आवृत्ति का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्या, हम ले लेते हैं 3 की भाग करनी है हमें किसमें, 10 में। देखिए कैसे, 3 तिया 9, बच गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 तिया 9, फिर बच गए, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 तिया 9। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। ये क्या है, ये कहलाते हैं जिससे ये प्रक्रिया चलती रहे, ये है हमारी कैसी, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। अब दोस्तों हमें भी इन सारे सवालों में यही चेक करना है, क्या ये शांत, ये शांत या ये शांत या कोई सा भी इसमें अशांत है, हमें यही चेक करना है। अब देखिए इसे हम चेक किस तरीके से करेंगे। दोस्तों ये तो हमने जो उदाहरण लिए थे ये तो हमारी छोटी संख्या थी, हमने इनकी भाग आसानी से कर दी। लेकिन ये जो संख्या है ये बड़ी संख्या है, हम इनकी भाग किस तरीके से करेंगे। दोस्तों मैं इनकी एक भाग नहीं करनी, इनका एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही शॉर्ट है और एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जो सिर्फ किस पे है, इसके हर के बेस पे, हर यानी हर नीचे वाले के आधार पर है, बस उसी को हमें देखना है। अब देखिए हम इसे किस तरीके से करेंगे। आपको ये तो पता लग रहा होगा कि शांत और अशांत क्या होती है, ये अभी हमने एग्जांपल लिए थे। अब देखिए हम जैसे फर्स्ट को करते हैं हल, हम करते हैं फर्स्ट को हल। इसके वैसे तो सवाल नंबर 1 के पार्ट जो है वो कितने हैं, 10 भाग दिए हैं, लेकिन बोर्ड पे जो लिख रहे हैं मैंने कितने लिखे हैं, 6 तक लिखे हैं। 4 पार्ट जो हम इन 6 के बाद करने के तुरंत बाद अभी करेंगे। अब देखिए हल, जैसे हमारा पहला है 13/3125, तो मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला जो है किसके बेस पर, हर के। तो सिर्फ हमें इसमें मकसद जो रहेगा वो किसका रहेगा, हर का ही रहेगा। अब देखो हर का क्या मकसद है। अब हम इधर को रफ कार्य कर लेते हैं, यहाँ को हर का क्या रफ कार्य, 3125 है हमारा। तो आप इसके फैक्टर करिए, आप इसके फैक्टर करिए। सबसे पहले आप इसके फैक्टर, तो देखिए हम 5 से काटेंगे इसे, 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। अब भी हम इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा, ध्यान से देखिए। जब हमने 5 एकम 5 करे 1 होगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचे तो 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 1। अब आप ध्यान से देखिए इस 3125 के कितने फैक्टर, हमारे 5 फैक्टर मिले, ठीक है। तो हम इसके नीचे हम इन्हें लिख लेते हैं कि 13 बटे कितने हैं, 1 2 3 4 5, लिख लो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या हम क्या लिख लेंगे, 13 बटे कितने 5 5 के 5, तो 5 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा इस रफ कार्य का काम जो है क्या होगा, खत्म। अब वो फॉर्मूला क्या है जिससे हमें पता लगेगी कि शांत है अशांत है। दोस्तों वो फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, फॉर्मूला है, क्या सूत्र है वो, सूत्र है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। दोस्तों अगर हमारे हर के फैक्टर 2 में और 5 में आए, किसमें,
2 में और 5 में, तो वह संख्या हमारी शांत होगी। अगर इन से अलग 3 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 11 13 कुछ भी आ जाए, तो बिना देखे वो हमारा कैसी संख्या अशांत होगी। अब आप इसके हर के फैक्टर देखिए, हर के फैक्टर हमारे कितने 13 बटे 5 की पावर 5 हमारे हैं हर के फैक्टर। ये n और m जो है इनकी जगह संख्या कुछ भी हो सकती है, 10 11 2 4 5 1 2 कुछ भी हो सकती है n और m की जगह। अब आप देखिए इसमें हमारा जो है 5 के फैक्टर तो है, लेकिन हमारे इसमें काय के फैक्टर नहीं है भाई, 2 के नहीं है। तो अब आप एक बात मुझे ध्यान से बताइए, जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो यदि हम 2 की पावर 0 ले लें तो आपको पता जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता। तो हम यहाँ लिख लेंगे गुणा में करके, गुणा 2 की पावर 0, क्योंकि इसका मान जो है इसका मान 1 ही है। और जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्या ऐसी कैसी रहेगी। तो अब हमने 2 की पावर 0 करके कर लिया। अब देखो इसे पहले लिख लेते हैं 13 बटे 2 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 5। अब आप देखिए हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n, 2 की पावर n भी हमारे पास है, और फॉर्मूला हमारा 5 की पावर m, 5 की पावर m भी हमारे पास है। मैंने तुमसे बताया था अगर हर के फैक्टर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हों तो संख्या कैसी होगी, शांत होगी। और ये हमारे हर के फैक्टर कैसे हैं, बिल्कुल 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, तो यह संख्या हमारी कैसे शांत है। तो देखो अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं, तो हमारी संख्या कैसी होगी, तो हमारी संख्या कैसी होगी, यहां लिख देते हैं हम शांत आवर्ती। यदि दोस्तों आपको इस संख्या को किसी वजह से चेक भी करना हो तो आप 3125 के यदि 13 में भाग करोगे तो ये शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब आप देखिए इसका पार्ट सेकंड पार्ट क्या है इसका, 17 बटे 8। मैंने तुमसे बताया हर को लो, यहां ले लेते हैं हर को, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, सारे फैक्टर हमारे 2 2 के हैं, तो हम कितना लिखेंगे 17 बटे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और अब इस रफ को हटा देंगे यहां से, हटगा। तो अब आप ध्यान से देखिए 17 बटे 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3। अभी मैंने तुमसे बताया किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता, और 1 की गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ मान लेते हैं 5 की पावर 0, कोई फर्क नहीं क्योंकि इसका मान तो 1 है। तो अब आप देखिए इसके रूप का होगा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होगा। जब इसके रूप का तो कैसी संख्या हमारी, देखो हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। जब रूप के हैं तो कैसी संख्या हुई, शांतावर्ती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ले लेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, ध्यान से देखो आप इसको 64 बटे 455 ये है। 455 को हम अलग कर लेंगे, इसका रफ कार्य यहाँ देखो ये कर लिया 455। ये देखो मैंने तुमसे बताया पिछली वीडियो में भी कि जिसके बाद में सम संख्या वो 2 से निकटती, तो 3 से देखेंगे तो 3 से भी निकटेगी, कटे किससे 5 से, 5 निम 45, कुछ नहीं बचा, 5 कम 5। अब कैसे कटेगी डायरेक्ट ये 7 से, कैसे 7 कम 7 7 21, अब कटेगी किससे 13 से। तो अब हम इनके तीनों फैक्टर को नीचे लिखेंगे 64 बटे 5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम जो करते हैं क्या, हम हर के फैक्टर के देखते हैं, क्या हर के फैक्टर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। देखिए 5 तो हैगा हमारा, लेकिन 7 फालतू है, 13 फालतू है, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है। अगर हम 2 की पावर 0 भी लगा लेते हैं क्योंकि उसका मान है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर जो हो 2 और 5 में ही हो, जब ही हमारी संख्या कैसी होगी, शांत होगी। तो एक ऐसी संख्या लिख देंगे हम इसे, हर के गुणनखंड
2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के नहीं है। जब नहीं है तो एक ऐसी संख्या होगी अशांत आवर्ती, ये होगा हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 4 ले लेंगे। पार्ट नंबर 4 देखिए क्या है, 15/1600। मैंने तुमसे बताया कि हर के पहले फैक्टर कर लो हर के फैक्टर। देखो सबसे पहले 2 से काटा 800, फिर 2 से काटा 400, फिर 2 से काटा 200, फिर 2 से काटा 100, फिर 2 से काटा 50, फिर हमने 2 से काटा 25, फिर कितना काटा, 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 5, 1। अब हम 2 2 के गिन लेंगे और 5 5 के, 1 2 3 4 5 6, 2 2 के कितने हैं 6, और हमारे 5 5 कितने हैं, तो ये 2 हैं, तो 15/2 2 के कितने हमारे 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, क्योंकि हमारे 1 2 3 4 5 6 और 5 5 कितना हमारे 5 की पावर 5। अब हम इस रफ को साफ कर देते हैं। देखिए अब हमें ये देखना होगा क्या शांत है अशांत है। अब आप इसके हर के फैक्टर देखिए, जब आपने हर के फैक्टर देखे तो 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं, तो संख्या कैसी है हमारी, शांत आवर्ती है। कैसी है, शांत, हमारी शांत संख्या। अब क्यों है, क्योंकि हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं, तो संख्या हमारी शांत है। देखिए सिर्फ एक इसका यही आसान, सबसे आसान तरीका है इसका। देखिए हमने कितने 4 कंप्लीट कर लिए। अब इसका आप पार्ट नंबर 5 6 7 और 8 देखिए हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए हमारे पार्ट, देखिए ये रहे हमारे 5वां 6ठा 7वां और 8वां पार्ट ये रहे। अब हम देखिए कौन से पार्ट को करेंगे, 5वें पार्ट को। देखिए 5वां पार्ट हमारा क्या है, 29/343। जब हमारा 343 है तो हम इस पर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 से नहीं कटेगा तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से। देखिए 7 से, 7 चौके 28, 6 बचा 63 होगा, कितना होगा 7 9 63, फिर 7 से 7 7 फिर 7 से 1, और हमारे हर के फैक्टर जो है कितना है 29/7 गुणा 7 गुणा 7, तो 29 बटे कितने 7 के 3, तो 7 की पावर 3। अब आप इसके हर को ध्यान से देखिए, इसके हर में ना तो हमारा 2 के कोई फैक्टर हैं ना हमारे 5 के कोई फैक्टर हैं, तो अभी ये हर के जो फैक्टर किसके रूप के नहीं, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m इसके रूप के नहीं है। क्या हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के नहीं है। जब नहीं है तो कैसी संख्या, अशांत आवर्ती। अब आप इसके कौन से पार्ट को, इस वाले पार्ट को देखिए, छठे पार्ट को। छठा पार्ट क्या, 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आप इस छठे पार्ट में क्या देखोगे, हमें इसके कोई टुकड़े करने की जरूरत नहीं, हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं। अब इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली पहले ही हमें फैक्टर करके दे रखे हैं। देखिए क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 फैक्टर हुए पड़े तो हमें फैक्टर करना नहीं है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m, और जो कि ये उसी के रूप के हैं। जब ये उसी के रूप के हैं तो संख्या क्या है, शांत आवर्ती। देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। जब इसके रूप के हैं तो कैसी संख्या है भाई, हमारे शांत आवर्ती। यह हमारी कैसी संख्या है, शांत आवर्ती। अब आप इसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर 7 क्या है, 129 बटे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 5। ये इसके फैक्टर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर हमें दिए हुए हैं। अब आप इसके हर को ध्यान से देखिए, इसमें 2 के फैक्टर भी हैं
5 के फैक्टर भी हैं, लेकिन ज्यादा संख्या हमारा फॉर्मूला है कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप के ही हमारे इसके फैक्टर होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 7 फालतू। जब 7 इसमें फालतू दिया है तो कैसी संख्या हमारी, देखने से पता चल रही है कैसी, अशांत। कैसी संख्या भाई, क्योंकि ये 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो क्या हुआ, कैसी संख्या हुई, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है। ठीक है भाई। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है इसका, 6/15। अब आप ध्यान से देखिए, हम इस 15 को क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 15 के। कर लो 15 के फैक्टर। 3 से काटा 3 पंजे, 5 से काटा 1, कितने आए, 6/3 × 5। ये तो है इसके फैक्टर। जब इसके फैक्टर आए तो हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, 2 नहीं है, 3 आ रहा है। तो देखते के साथ ही पता चल रहा है कैसी संख्या है, अशांत। कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। जब ये हमारी अशांत आवर्ती है तो किसके रूप में है, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का नहीं, रूप का नहीं है। देखिए इन सारे पार्टों में हमने क्या करा, सब पार्टों में सिर्फ एक हर से ही करा। अगर आप इनकी भाग करेंगे तो काफी लंबा होगा। अब आप देखिए इसका पार्ट नंबर 9 और 10 किस तरीके से करेंगे। हम देखें पार्ट, आप इसके पार्ट 9 और 10 को देखिए, पार्ट 9 और 10। अब हम कैसे करेंगे पार्ट नंबर 9 को, देखें 35/50। हमें करना क्या है, सिर्फ हर के बेस से ही करना हमें, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो हर के बेस पे ही है। अब देखिए हमें 50 के फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1, क्या फैक्टर मिले हमें, 35/2 गुणा में 5 गुणा में 5। यही तो फैक्टर है इसके। अब हम इसके रफ कार्य को साफ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 2 35/, हमारा 2 तो इकला ही है, तो अब हम इसे क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 2। अब ध्यान से देखें, हम 35/2 की पावर 1 कर सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब हमारे 5 की पावर 2 जो है ये रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए इसके हर को, इसका हर जो है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। जब उसके रूप का है तो क्या होगा, एक शांत आवर्ती, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। तो कैसी संख्या है, यहां देखे कैसी संख्या, शांत आवर्ती। उसके बाद आप देखिए इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 कितना, 27/210। ये तो अब हम इसके 210 के फैक्टर कर लेंगे यहाँ को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 2 से काटेंगे। क्यों काटेंगे 2 से, क्योंकि बाद में 0 आ रही है। 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 0, 2 पंजे 10। उसके बाद अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे, 3 3 9, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 से, 5 7, उसके बाद 7 से। अब हम लिख लेंगे 27/ इसके फैक्टर 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। यही तो इसके फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, 27/, अब आप इसको ध्यान से देखिए, 27/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 3 और 7 इसमें एडवांस दिए हुए हैं, एडवांस आ रहे हैं। किसके रूप का नहीं है, जब ये 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का नहीं, तो कैसी संख्या है, अशांत आवृत्ति। अब हम देखते हैं क्या है। अब हमें किसी भी संख्या का निकालना हो, यही इसका एक सबसे आसान तरीका है। यदि आप इस 27 में 210 की भाग करेंगे तो आप पॉइंट लगाते रहोगे, 0 बढ़ाते रहोगे, लेकिन इसका कोई अच्छा पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हर के फैक्टर करके हमने 10 के 10 पार्टों के कैसे करा, हर के फैक्टर करे और उस फैक्टर को या उन गुणनखंड को देखा, क्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं। अगर हैं तो शांत आवृत्ति, अगर नहीं है तो अशांत आवृत्ति। अब आप इसका सवाल नंबर 2 देखिए। हमारा सवाल नंबर 2 क्या है इसमें, सवाल नंबर 2 जो है हमारा, ये है सवाल नंबर 2 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। देखिए सवाल नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं।
देखिए इस सवाल में हमसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ऊपर जो दिए हैं क्वेश्चन, यानी 2 से ऊपर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और 1 के पार्ट जो है 10 के 10 हमने लिख दिए बोर्ड पे, और ये इन 10 पार्टों में से ये पूछ रहा है कि जो हमारे शांत थे उन्हें लिखिए। अभी हमने तुम्हारे सामने एक एक को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करके निकाला था कि शांत कौन सा है, शांत कौन सा है। अब हमें इन 10 पार्टों में से सिर्फ वे छांटने हैं जो क्या थे, शांत थे। जो अशांत थे हमें वे बिल्कुल नहीं लिखने। देखिए हल हमें सिर्फ वो लिखने कौन कौन से हमारे शांत थे हल। देखिए सबसे पहला देखो ये 13/31 25, जब हमने इसके फैक्टर करे तो कैसा आया था, ये हमारा शांत आया था। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा सेकंड जब हमने निकाला तो सेकंड हमारा क्या है 17/8। जब तुम 8 के फैक्टर करोगे और इसको देखोगे तो इसका हर जो बैठेगा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का बैठेगा। तो ये भी जब हमने इसके फैक्टर करे थे ये भी हमारा कैसा आया था, ये भी हमारा शांत आया था। और उसके बाद थर्ड पार्ट के जब हमने फैक्टर करे ये हमारा शांत नहीं आता तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद फोर्थ को देखो, फोर्थ के जब हमने फैक्टर करे थे तो ये हमारा कैसा आया था, इसके हर के जब हमने फैक्टर करे कैसा शांत आया था, तो ये कैसा होगा हमारा शांत होगा। उसके बाद फिफ्थ को देखेंगे, फिफ्थ के जब हमने फैक्टर करे इसके हर जो है इसके फैक्टर अलग आए तो ये अशांत था। उसके बाद हम क्या देखेंगे सिक्स को देख लो, क्या देखोगे इसका, क्योंकि ये तो हमें बना दिया है तो ये हमें कैसा था, ये भी हमारा कैसा था, शांत था। ठीक है, सिर्फ हमें इनके लिखना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे 7 को, 7 में हमारा ये फालतू दिया था, ये कैसा होगा था हमारा क्या, अशांत। अब इसे देखेंगे क्योंकि 15 के फैक्टर करते तो इसमें 3 आता है 2 नहीं आता तो ये भी हमारा अशांत था। उसके बाद हम 9 को देखेंगे, पार्ट नंबर 9 जब हमने 35/50 के जब हमने फैक्टर करे थे तो इसमें क्या आए थे फैक्टर 2 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी कैसा था, ये भी शांत था। और उसके बाद हम देखेंगे किसको 10वें पार्ट को, जब हमने 210 के फैक्टर करे थे तो किससे, ये भी हमारा कैसा था, अशांत था, तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या, हमारा एक तो शांत जो था वो था फर्स्ट पार्ट, और जो शांत था वो था सेकंड पार्ट। उसके बाद था हमारा 4 पार्ट, उसके बाद था हमारा 6, उसके बाद क्या था 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 नहीं था, ये हमारा 9 था, ये 9 था हमारा, हमने इस पर टिक कर दिया, देखो यहाँ लिख दिया 9 भी। तो अब हमने क्या करा, जो हमारे शांत थे हमने लिख लिए। इसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि उन्हें लिखो जो शांत है, ये हमने शांत लिख दी। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लॉन्ग है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बुक से पढ़ देता हूं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए गए हैं, जो कि तीनों पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये कह रहा है क्या ये p/q के रूप में है, अगर p/q के रूप में है तो हम q के फैक्टर के बारे में, q के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें हर के। तो अब देखिए हमें इसे किस तरीके से करना होगा। ये देखिए हल, पहला पार्ट देखिए हल, ये हमारा 43.12 34 56 789। अब आप हम देखिए क्या करते हैं, यदि हम पॉइंट हटाते हैं जितने अंक पॉइंट के बाद होते हैं उतनी जीरो नीचे बढ़ जाती हैं। देखिए यह हमने हटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने क्या करा, एक क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्या आ गए, हमने कितनी जीरो बढ़ा ली, 9 जीरो बढ़ा ली, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक थे, 9 अंक थे। अब देखिए हम क्या करेंगे 43 12 34 56 789, ये हमने ऐसे लिखा। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कितनी जीरो एक क्या गए 9 है, तो उसकी पावर कितनी कर लेंगे हम 10 की पावर 9 कर लेंगे, क्योंकि 10 के आगे कितनी जीरो है 9 है। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आप क्या देखेंगे कि 43 12 34 56 789, ध्यान से देखें आप 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 5, क्योंकि 2 पंजे 10, इस वाले 10 को, और उसकी पावर हमारी कितनी है 9 हमारी है। अब आप एक बार बताइए इसके हर के फैक्टर किसके जैसे हुए, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप के हुए नहीं हुए। देखो 2 की पावर n 5 की पावर n हुए नहीं हुए, तो हर के फैक्टर कैसे हुए, हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। जब इसके रूप के हैं तो ये संख्या हमारी कैसी हुई, ये वाली संख्या कैसी संख्या, तो शांत आवर्ती की संख्या है। ये हमने इसके क्यों के बारे में बात करी, क्योंकि क्यों जो यूज किया था यहाँ इस सवाल में वो हर के लिए किया था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है कि 0.1200120012000120000 और आगे डॉट डॉट इस तरीके का डॉट डॉट डॉट। अब आप इस संख्या को क्या देखोगे, इस संख्या से हमें पता लगता है देखने से कि डॉट डॉट हमें इसका पता नहीं ये संख्या कहां तक है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार आपको खुद ही दिख रहा है कि कहां तक है इसका कोई पता नहीं है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। और याद रखना जो संख्या अपरिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है, अशांत आवर्ती। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये जब हमें यहाँ डॉट डॉट करके दिया गया है तो ये अपरिमेय संख्या, और जब अपरिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है कैसी संख्या है ये। इसका हल क्या है, इसका हल है अशांत आवर्ती। ये तो हमें खुद ही दिख रहा है कि कैसी संख्या अशांत आवर्ती है। अब आप इसका पार्ट नंबर थर्ड देखिए, पार्ट नंबर थर्ड क्या है, कितना 43.123456789 और इसके ऊपर एक तुम्हें इस तरह के काली लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, ये अंडरलाइन हो रहा है जो इसके क्या विनिकुलन बार लग रही है, इसके ऊपर क्या लग रही है भाई, बार। तो अब हमें इस संख्या से स्पष्ट है, आपको ये तो पता होगा कि संख्या कैसी है, इस संख्या से स्पष्ट है कि परिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता है कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और ध्यान से देखिए, बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होना। पहले 1 2 3 4 यानी 9 तक लिखेंगे, फिर 1 2 3। बार का मतलब होता है वह संख्या बार बार रिपीट होना, और जब संख्या बार बार रिपीट होगी तो कैसी संख्या होगी, अशांत। क्योंकि शांत तो वही संख्या होती है ना जिस संख्या का दशमलव प्रसार रुक जाए, लेकिन ये संख्या जब बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होती रहेगी तो कैसी संख्या है, तो अतः संख्या कैसी है, अशांत आवृत्ति है। अब आप देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे एक्सरसाइज को सोल्व कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।